कभी शांत और सर्द पहाड़ों से पहचाने जाने वाले लेह में बुधवार को ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे संवैधानिक सुरक्षा छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसा में बदल गया। जो आवाजें अब तक शांतिपूर्ण भूख हड़ताल और पदयात्रा से उठ रही थी, वे अचानक पत्थरबाजी, आगजनी और झड़पों की गूंज में बदल गईं। छात्रों और युवाओं की भीड़ ने लेह में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव किया। जवाब में आंसू गैस चली, लेकिन भीड़ बेकाबू होती चली गई। बीजेपी कार्यालय और सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। इस टकराव में 4 लोगों की मौत और 70 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। प्रशासन ने हालात बिगड़ने के बाद लेह में रैली और प्रदर्शन पर बैन लगा दिया। ये आंदोलन पिछले कई दिनों से पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व और प्रेरणा से चल रहा था। वे 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे थे और लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील कर रहे थे। लेकिन बुधवार को हिंसा की आग फैलते ही उन्होंने गहरा दुख जताते हुए अपना अनशन तोड़ दिया। वांगचुक ने कहा, यह लद्दाख के लिए बेहद दुखद का दिन है। 5 सालों से हम शांति के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन आज हिंसा, गोलीबारी और आगजनी ने हमारे संघर्ष को कलंकित कर दिया। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि इस रास्ते को छोड़ें और शांति से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा, यह हिंसा किसी राजनीतिक दल की वजह से नहीं, बल्कि बेरोजगारी और उपेक्षा से उपजे गुस्सा का नतीजा है। कुछ रिपोर्ट में यह कहा गया कि कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन वांगचुक का कहना था कि कांग्रेस का इतना प्रभाव नहीं है कि वह 5000 से ज्यादा युवाओं को सड़कों पर उतार सके। उनका इशारा साफ था, यह पीढ़ी लंबे समय से उपेक्षित महसूस कर रही है और निराशा ने इसे उग्र बना दिया। हिंसा के बीच यह आंदोलन नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट से भी तुलना किया जाने लगा, जहां नई पीढ़ी ने रोजगार और राजनीतिक असामान्यताओं को लेकर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किए थे। लेह में भी हजारों छात्र और युवा हिल काउंसिल के सामने इकट्ठा हुए और हालत बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों की 4 बड़ी मांगें सामने आई हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, छठी अनुसूची में संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा सीट बनाया जाए और सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। याद रहे, वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हालात सामान्य होने पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन 5 साल बाद भी यह वादा अधूरा है। यही अधूरापन अब लद्दाख की सड़कों पर उग्र रूप से सामने आ रहा। 6 अक्टूबर को दिल्ली में सरकार और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच बैठक तय है, लेकिन बुधवार की हिंसा ने इस संवाद की दिशा को और भी जटिल बना दिया। लद्दाख की बर्फीली वादियों में अब सवाल सिर्फ ठंडे मौसम का नहीं, बल्कि गर्माती राजनीति और नाराज होती पीढ़ी का भी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।